हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका रीनीट 2026 में पूछा गया था। थोड़ा क्वेश्चन देखने में डरावना है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, क्वेश्चन को चाहे तो एक बार केयरफुली रीड करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ आएगा भाई। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज a unit positive point charge is taken slowly through, ठीक है, an infinitesimally thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius आपको दे रखा है कैपिटल R, having a uniform positive charge density rho as shown in the figure आपको बताया है। The initial and final position of the charge are marked by A and B at the distance 2r and 3r, okay, respectively from the center of the sphere. In this process, the magnitude of the total work done, ओके, ऑन द पॉइंट चार्ज इज रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एप्सिलॉन नॉट करके बोला है। द वैल्यू ऑफ एन आपको बताना है कि क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया है कि परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम या फ्री स्पेस आप बोल सकते हो। डायग्राम बनाया भाई, जगह नहीं थी तो ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, राइट। तो चलिए भाई सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन दिया इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ओके गाइस, तो चलिए सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बातें कर लेते हैं। तो थोड़ा फार्मूला वगैरह हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो वर्क डन का जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले दैट इज क्यू डेल्टा वी। क्लियर है। तो हमारे पास चार्ज वगैरह जो है दिया हुआ है, यूनिट पॉइंट चार्ज बोला है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू आपके पास 1 यूनिट आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, डेल्टा वी, है ना। क्यू तो 1 हो गया, तो डेल्टा वी बोले तो आप पहले पॉइंट ए पे आ रहे हो, ए से आप कहां पे बी पे आ रहे हो। ठीक है, तो हमें ए पे पोटेंशियल चाहिए, बी पे चाहिए, उसके बाद हम दोनों इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब यहाँ पे बोलेंगे वीबी माइनस वी ए। ठीक है, बस यही करना है यार। इतनी बात आपको समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। और एक चीज आपको और मालूम होना चाहिए, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर करके आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने बोला हुआ है। ठीक है, तो स्फीयर की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल होता है आउटसाइड रीजन में क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास आर। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल कौन से रीजन में, ये आउटसाइड रीजन में भाई। क्लियर है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड। अब यहाँ पे क्यू जो है ना उसको अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो जब चार्ज आपका ए पे है तो डिस्टेंस सेंटर से 2r लेंगे, जब चार्ज आपका बी पे बैठा है तो डिस्टेंस सेंटर से 3r ले लेंगे। बस हो गया दोनों का डिफरेंस। आंसर क्यू की वैल्यू यहाँ पे रो के टर्म्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू वी। रो क्या है आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की रेडियस आपको आर दे रखा है, राइट। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ए पॉइंट पे जब पोटेंशियल लिखेंगे तो हमारे पास के क्यू डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 2r, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू वगैरह सब्स्टिट्यूट कर देना बाद में, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, और यहाँ पे वीबी लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आपका 3r। क्लियर है। इसके बाद हम लिखेंगे वीबी माइनस वीए, हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, के क्यू डिवाइडेड बाई 3r माइनस यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई आपका 2r। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6r, और ऊपर आपके पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे कितना जाएगा, आपके पास 2kq और यहाँ पे आ जाएगा 3kq। ठीक है, ये हो जाएगा तो माइनस का आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस का kq और डिवाइडेड बाय आपका 6r। ठीक है, तो हमारे पास vb माइनस v आयसन में ये हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, w इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज यही तो है हमारे पास vb माइनस va। क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, के की वैल्यू आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई आपके पास 6r, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, क्यू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। बात समझ आ रही है। तो देखो 4 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर भी गेट कैंसिल आउट पे है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाना तो लगाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे पास रो आर स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। ठीक है, माइनस रो आर स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, 18 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये वर्क डन आ जाएगा। अब जब कंपेयर करेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखा है वर्क डन का, वो दे रखा है रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एप्सिलॉन नॉट। जिससे जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी दैट इज 18 गाइस। क्लियर है। सो देखिए यहाँ पे, ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी हमारे पास जो n की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 18। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप यार सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट।
को ऑलरेडी एक्सप्रेशन दिया था, जस्ट आपको निकाल के वर्क डन कंपेयर कर लेना था। ठीक है, सो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा सोल्यूशन गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोल्यूशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।